हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आपके संस्थान में इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ हैं। हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए अध्ययन कर रहे हैं। कक्षाएं यहां से संचालित हैं। ज्योग्राफी की भी क्लास चल रही है, इतिहास की भी क्लास चल रही है, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान की भी क्लास संचालित है। देखिए, हम लोग इतिहास में वैदिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और वैदिक काल में हम लोग सबसे पहले वैदिक साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक चारों वेदों का अध्ययन किया, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया, उनके आर्यनक ग्रंथों का अध्ययन किया। अब हम लोग वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है, जिसे हम उपनिषद कहते हैं और जिन्हें वेदांत की संज्ञा दी जाती है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग उपनिषदों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, उपनिषद जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्द कौन कौन है? पहला शब्द है उप, दूसरा शब्द है नी, चौथा शब्द है सद। 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब है समीप, नी का मतलब है निष्ठापूर्वक, सद का मतलब है बैठना। 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसको यदि तीनों शब्दों को मिला दिया जाए, इसका जो अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ यही निकलेगा कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद का मतलब ही है, यदि इसका शाब्दिक जो इसका शाब्दिक क्या नाम अर्थ है, उसका यदि मतलब निकाला जाए तो यही निकलेगा कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। क्यों बैठना? प्रश्न आएगा ना, क्यों बैठना? बैठना इसलिए क्योंकि रहस्य ज्ञान की प्राप्ति की, रहस्य ज्ञान की खोज के लिए, रहस्य ज्ञान क्या है, कैसे है, क्यों है, इसकी ज्ञान कहां से होगा, इसके बारे में जानकारी कहां से होगी? वह जानकारी होगी गुरुओं के पास बैठने से, गुरु के द्वारा। तो उपनिषद का शाब्दिक कर दिया हो गया। देखिए, जो उपनिषद हैं वे वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत की संज्ञा दी जाती है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, ध्यान दीजिएगा। वेदांत वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसमें आपको भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष देखने को मिलेगा। कल आपको जब जो हमारी पहली क्लास थी, उसे मैंने आपको बताया था कि भारतीय दर्शन का आरंभ कहां से होता है? आर्यनक ग्रंथों से होता है, जो कि जंगलों में लिखे गए थे शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से। लेकिन भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष कहां से होता है? उपनिषदों से होता है। और जितनी भी भारतीय दर्शन की जितनी भी विधियां हैं, जितने भी भारतीय दर्शन हैं, भारतीय दर्शन के जितने प्रकार हैं, सबकी जो जन्म स्थली है, सबका जो जन्म हुआ है, वह कहीं न कहीं उपनिषदों से हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जो उपनिषद ग्रंथ हैं, ये समस्त दर्शन के मूल स्रोत हैं। तो आर्यनक से क्या होती है? भारतीय दर्शन की शुरुआत होती है, भारतीय दर्शन का आरंभ होता है। लेकिन जो इसका चरमोत्कर्ष होता है, वह उपनिषदों में दिखाई पड़ता है, उपनिषद काल में दिखाई पड़ता है। इसीलिए उपनिषदों को समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत कहा जाता है। मेरे बच्चों, उपनिषद जो हैं, समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इसीलिए उपनिषदों का जो मूल विषय है, जो मुख्य प्रतिपाद है, वह क्या है? वह ब्रह्म है एवं आत्मविद्या है। ब्रह्म के बारे में बताया जाएगा, ईश्वर के निराकार स्वरूप की चर्चा होगी, ईश्वर के निराकार स्वरूप के बारे में जानकारी दी जाएगी। निराकार स्वरूप क्या है? इसमें साकार स्वरूप की आलोचना की जाएगी, यज्ञों की आलोचना की जाएगी। यज्ञ को टूटी हुई नौकाओं के समान कहा जाएगा। सारी बातें उपनिषदों के माध्यम से हमको मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि उपनिषदों में ही हमको पहली बार परमात्मा, आत्मा, जीव, ब्रह्म, सृष्टि एवं कर्म के बारे में जानकारी मिलेगी एवं इनके दार्शनिक एवं रहस्यात्मक पक्षों की भी चर्चा होगी। तो उपनिषद ग्रंथ मुख्य रूप से दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष इसी उपनिषद ग्रंथों में दिखलाई पड़ता है और इसीलिए इनको भारतीय दर्शन का
मूल स्रोत कहते हैं, भारतीय दर्शन का जन्म स्थली कहते हैं। भारतीय दर्शन का जो जन्म हुआ है वह कहाँ से हुआ है? इन्हीं उपनिषद ग्रंथों से हुआ है। देखिए, अब यह दिमाग में आएगा इसकी रचना कहाँ हुई है। उपनिषद ग्रंथ है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं। उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे वह उनकी सभ्यता का जो प्रसार होता है, भौगोलिक जो उनकी क्या नाम है, जो भूगोल है, वह सप्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़ती है, ऊपरी गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी या निचली गंगा घाटी। तो उपनिषद जो लिखे गए कहाँ लिखे गए? वो गंगा घाटी में लिखे गए। पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल की रचना कहाँ हुई? ऋग्वैदिक काल की रचना हुई सप्त सिंधु प्रदेश में। इसके विपरीत उपनिषदों की रचना कहाँ हुई? उपनिषदों की रचना हुई गंगा घाटी में। अब उपनिषद कितने हैं? कितने प्रमाणिक उपनिषद हैं? किन किन उपनिषदों पे शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है? देखिए, शंकराचार्य ने जिन जिन उपनिषदों पे अपना भाष्य लिखा है वही प्रमाणिक उपनिषद हैं। ऐसे उपनिषदों की संख्या कितनी है? 10 है। मान्यता यह है कि उपनिषदों की संख्या करीब 108 है, लेकिन शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर ही भाष्य लिखे हैं। इसीलिए यही जो 10 उपनिषद हैं वह प्राचीनतम व प्रमाणिक माने जाते हैं। इन्हीं 10 उपनिषदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिस पे शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, इसी उपनिषद से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो जैसे ऋग्वेद के उपनिषद हुए ऐत्रेय हुआ, कौशिकी हुआ, यजुर्वेद का हुआ, बृहदारण्यक हुआ, तैत्तिरीय हुआ, कठ हुआ, श्वेताश्वर हुआ, मैत्रायणी हुआ, ईशोपनिषद हुआ। उसी प्रकार अथर्ववेद के उपनिषद हैं, उसी प्रकार सामवेद के उपनिषद हैं। तो सारे एक एक उपनिषद की चर्चा करेंगे, कहाँ से किस किस उपनिषद से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, सारी आपके इस क्लास में, इस कक्षा में हम एक एक डिस्कशन करेंगे और आपको नोट कराएंगे। देखिए, चारों वेद के अलग अलग उपनिषद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के उपनिषदों के बारे में। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की हम लोग चर्चा किए, ऐतरेय कौशिक की, आरण्यक ग्रंथ की चर्चा किए। उसी प्रकार ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वह भी कौन है? ऐतरेय है और कौशिकी है। ऐतरेय उपनिषद से क्या जानकारी मिलती है, कौशिकी उपनिषद से क्या जानकारी मिलती है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जो ऐतरेय उपनिषद है उसमें सृष्टि सृजन से लेकर सृष्टि का जो सृजन हुआ है, कैसे हुआ है, किस प्रकार हुआ है, उसका विकास कैसे हुआ है और सृष्टि का अंत कैसे हुआ है, इसके बारे में समस्त जानकारी की चर्चा इसी ऐतरेय उपनिषद में की गई है। सृष्टि सृजन से लेकर उसके अंत तक सारी बातों की चर्चा हमको ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार इसका एक कौशिकी उपनिषद भी है, क्योंकि कौशिकी उपनिषद से कोई परीक्षा उपयोगी प्रश्न नहीं बनता है या बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए नहीं है, इसलिए इसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। बस को दिमाग में ये बैठा लीजिए कि ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, एक ऐतरेय है, एक कौशिकी है। ऐतरेय में सृष्टि सृजन, उसका विकास और उसके अंत के बारे में बताया गया है। अब देखिए, अगला जो आपका वेद है उत्तर वैदिक कालीन वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के कितने उपनिषद हैं? इसके 1 2 3 4 5 6। कौन कौन? बृहदारण्यक हो गया, तैत्तिरीय हो गया, कठ हो गया, श्वेताश्वर हो गया, मैत्रायणी हो गया और ईशोपनिषद हो गया। ये यजुर्वेद के उपनिषद हैं। तो हम लोग एक एक बृहदारण्यक उपनिषद की सबसे पहली बार चर्चा करते हैं। कौन लिखा, इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, सब चर्चा करते हैं। देखिए, जहां तक बृहदारण्यक उपनिषद की बात है तो यह भी उपनिषद सतपथ ब्राह्मण का ही एक भाग है। आपको पता है कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण है, बड़ा महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। पूरे वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सबसे ज्यादा प्रामाणिक जो जानकारी मिलती है कहां से मिलती है? सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। उसी यजुर्वेद का ही, जैसे सतपथ ब्राह्मण
है उसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसी प्रकार जो बृहदारण्यक उपनिषद है वह भी शतपथ ब्राह्मण का एक भाग है। शतपथ ब्राह्मण को किसने लिखा? ऋषि याज्ञवल्क्य ने लिखा था। उसी प्रकार इसकी जो यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद है उसको भी लिखने वाले जो ऋषि थे वह ऋषि याज्ञवल्क्य थे। परीक्षा में पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण किसने लिखा या ये बृहदारण्यक उपनिषद किसने लिखा, तो बृहदारण्यक उपनिषद को लिखने वाले कौन थे? ऋषि याज्ञवल्क्य थे। अब इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, अब देखिए इसमें सबसे पहले देखिए परीक्षा उपयोगी सारे फैक्ट हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, ऋषि याज्ञवल्क्य थे, एक विदुषी महिला गार्गी थी, किसी दार्शनिक मुद्दे पे लेके दोनों में बहस होती है। गार्गी याज्ञवल्क्य पे भारी पड़ने लगती है, तो इसी में इनके बीच का संवाद होता है। क्या क्या बात होती है, किस बारे में चर्चा की जाती है, ब्रह्म के बारे में या ब्रह्म रहस्य के बारे में, सारी जानकारी इसमें है। तो इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार आगे जो उपनिषद है वह है, आगे का जो इसमें जानकारी मिलती है इस उपनिषद में, इसमें याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है। ये परीक्षा में पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद या याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में होता है? इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में होता है, जो कि शतपथ ब्राह्मण का एक भाग है और यजुर्वेद का उपनिषद है। दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसी के साथ साथ अहम ब्रह्मास्ति, कोटेशन सुनते हैं ना, अहम ब्रह्मास्ति या विज्ञानमदानंद ब्रह्म, विज्ञानमदानंद ब्रह्म, इसी उपनिषद में इस भी ऐसे वाक्य भी दिखाई पड़ते हैं। तो अहम ब्रह्मास्ति जैसे शब्दों की चर्चा या विज्ञानमानंद ब्रह्म जैसे शब्दों की चर्चा भी इसी उपनिषद में हुआ है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। और इसी के साथ साथ बड़ा प्रसिद्ध कोटेशन है, अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए और मृत्यु से अमरता की ओर की तरफ ले चलिए। इस वाक्य का भी वर्णन हमको याज्ञवल्क्य द्वारा रचित बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई पड़ता है। तो ये जो कोटेशन है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका वर्णन यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में है। और देखिए सबसे पहली बार जो अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय जो ये कोटेशन है, इसका जो उल्लेख होता है ऋग्वेद में होता है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसकी चर्चा की गई है, इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए उत्तर वैदिक काल में एक सामाजिक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो क्षत्रियों की सामाजिक स्थिति है थोड़ी सी ब्राह्मणों से अधिक अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में क्षत्रिय अब ब्राह्मणों को चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे। विश्वामित्र भी क्षत्रिय थे, उन्होंने भी गायत्री मंत्र जैसे एक महामंत्र की रचना की। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उन्हीं को समर्पित है, उसके रचनाकार वही विश्वामित्र हैं। तो आप देखेंगे कि पहली बार इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, जो विदेह के राजा जनक हैं वो ऋषि याज्ञवल्क्य को शिक्षा देते हैं। और याज्ञवल्क्य जो थे वह दार्शनिक राजा के रूप में विख्यात थे। आपको बताएंगे आगे कि उत्तर वैदिक काल में अनेक दार्शनिक राजा हुए थे, उसमें एक याज्ञवल्क्य थे। तो याज्ञवल्क्य इतने विद्वान थे कि ऋषि याज्ञवल्क्य को वो शिक्षा दिए थे। इसका मतलब यह हुआ कि जो क्षत्रिय राजा थे या जो क्षत्रिय वर्ग था उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा था। ये बहुत बड़ा एक सामाजिक परिवर्तन था उत्तर वैदिक काल में। तो पहली बार ऋषि याज्ञवल्क्य को शिक्षा देने का काम कौन किया है? जनक के, विदेह के राजा जनक करते हैं। इसका उल्लेख कहां पर है? इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि विदेह राज्य के क्षत्रिय राजा, परीक्षा में पूछा जाएगा कि विदेह राज्य के क्षत्रिय राजा जनक द्वारा ब्राह्मण याज्ञवल्क्य को शिक्षा देने का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? क्या बताएंगे? सबसे पहले कहां मिलता है? मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। ध्यान से नोट करिएगा। तो यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद, इसकी हम लोग चर्चा किए। इसका एक और उपनिषद हम लोग चर्चा कर लेते हैं, यह है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद देखिए महत्वपूर्ण है।
क्योंकि यह भी यजुर्वेद का उपनिषद है और इसमें क्या है, इसमें ब्रह्म के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। ब्रह्म का जो स्वरूप है इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ सदा सत्य बोलो, सदा धर्म का आचरण करो और खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भवः। सदा सत्य बोलो कहां से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से। सदा धर्म का आचरण करो कहां से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से। खूब अन्न उपजाओ कहां से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से। अतिथि देवो भवः, जो भारतीय संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, कहां से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से। इतनी सारी जानकारियां, इतने सारे शब्द, इतने सारे कोटेशन इस तैत्तिरीय उपनिषद से मिलते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है अतिथि देवो भवः वाक्य कहां से लिया गया है। अस्तो मां सद्गमय ज्योतिर्गमा, अस्तो मां सद्गमय कहां से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है। सदा धर्म का आचरण करो कहां से लिया गया है। सदा सत्य बोलो कहां से लिया गया है। ये सारी बातें हमारे वैदिक साहित्य के उपनिषद ग्रंथों से लिया गया है, जो कि प्रमाणिक हैं और जिस पे शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है। तो ऋग्वेद के जो, यजुर्वेद के जो अन्य उपनिषद हैं, कठ है, श्वेताश्वर है, मैत्रायणी है, ईशोपनिषद है, इसके अलावा सामवेद के उपनिषद या अथर्ववेद के जितने भी उपनिषद हैं, सबकी चर्चा हम लोग करेंगे अपनी अगले क्लास में। इसके साथ साथ हम लोग जो उपनिषद काल के दार्शनिक जो राजा थे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।